पीएम मोदी की एक ऐसी क्रांतिकारी योजना जिसका तो पहले हमारे ही देश में कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने मजाक उड़ाया, जिन्होंने कभी देश के विकास को मुख्य धारा में लाने का प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि अगर उन्होंने प्रयास किया होता तो आज मेड इन चाइना को टक्कर देना देश के विनिर्माण केंद्रों के लिए काफी आसान होता। लेकिन जैसा कि मेड इन चाइना की जड़ों को मजबूत बनाने में चीन को 22 सालों का समय लगा, किंतु मेड इन चाइना को पूरी दुनिया में फैलाने में चीन को 40 सालों का समय लगा। और जब उसी मेड इन चाइना के टक्कर में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे क्रांतिकारी योजना का ऐलान किया तो कुछ लोगों ने हमारे ही देश में उसका मजाक उड़ाया। लेकिन अब उसी मेक इन इंडिया की वजह से हमारे देश में विकास का एक ऐसा ब्रेकआउट आने वाला है जो कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहेगा। और इस ब्रेकआउट के आगे जापान, चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश काफी पीछे रह जाएंगे। दरअसल ब्रेकआउट का मतलब है कि देश में मेक इन इंडिया की जड़ें काफी मजबूत हो रही है और विनिर्माण के मजबूत होते क्षमताओं की वजह से देश का विकास दर काफी सालों तक रूस, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के मुकाबले काफी आगे रहेगा। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बनने जा रही है जिसकी भविष्यवाणी खुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने किया है। क्योंकि फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए तो भारत की व्यापार नीतियाँ चीन से काफी बेहतर है। वहीं टेक्निकल को भी आधार माना जाए तो इस समय भारत और चीन के अपने अपने जीडीपी के आधार पर भारत के निर्यात की पोजीशन चीन के मुकाबले 9% ज्यादा है। यानी कि चीन के कुल जीडीपी के हिसाब से चीन के निर्यात को देखा जाए और भारत के कुल जीडीपी के हिसाब से भारत के निर्यात को देखा जाए तो भारत की पोजीशन चीन के मुकाबले 9% ज्यादा मजबूत है। और ऐसे ही मजबूत फंडामेंटल का ही नतीजा है कि दुनिया भर के निवेशकों को ऐसा लगता है कि भारत ही भविष्य में विनिर्माण का केंद्र होगा।